Assalamu alaikum, Khwatin Hazrat. My name is Hasan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum, Amna. मुझे आमना ना कहें, वालेकुम सलाम। क्या कहूँ आपको? स्टीव। स्टीव क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। स्टीव काला पहना तुमने आज? मैं पूछा क्यों स्टीव हूँ मैं? क्यों स्टीव? इसलिए कि मैं पिछले एक हफ्ते से ये कमीज पहनी हूँ मुख्तलिफ दुपट्टों के साथ जी। मैंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई करूँ। क्यों ना? हाँ। अच्छा स्टीव जॉब्स वाला हो? हाँ, आप क्या समझे कोई छोटा मोटा स्टीव? मैंने कहा पता नहीं कौन सा स्टीव है। स्टीव ओके पता है it's so convenient. It is. Because if you either wear black or white in life, आपके मतलब जिंदगी के 50% मसले हल हो गए। अगर आप कैमरे मीडिया में हैं और कैमरे पे आते हैं। नहीं वैसे भी क्यों वैसे कैसे? वो हो जाते हैं ना, वो सोचना नहीं पड़ता क्या पहनो क्या ना करो। काला और सफेद हो और वो चल भी पता भी नहीं चलता। हाँ। क्या एक दिन काला पहनो सफेद पहनो काला सफेद। तो मैंने सोचा कि ये मेरी मुझे यकीन करें नहीं पता चला आपने रिपीट मैं बिल्कुल। और ये आप देखें कोऑर्डिनेशन हमारी कितनी अच्छी है। क्योंकि मैं भी काला नहीं ब्लैक एंड व्हाइट नॉट जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट। ये देखें और ये कभी ऐसा जिंदगी में नहीं हुआ कि मैंने और आमना ने फोन पे बात की और ये सवाल किया होगा आप पहन क्या रही हैं। हाँ। और 50 करोड़ हमारी क्वेश्चन कॉन्वर्सेशन को सीधा कहते हैं। बहुत लोगों ने पूछा कि क्वेश्चन को कि इस पे क्या लिखा हुआ है, तो मैं आपको सुनाए ना यार। सुनाता हूँ। हाँ, गा के सुनाए तो बेहतर है। उठ जाग मुसाफिर भंवर भई, अब रीन कहाँ जो सोत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। बेसिकली जो सोता है वो खोता है। हाँ, अब रीन कहाँ जो सोवत है, नॉट सोत है। उठ जाग मुसाफिर भंवर भई, वाह 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 जी। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो भी बहुत कुछ पावत वो भी बहुत कुछ पावत है। डिपेंड वो किसके बहुत पास, लोगों ने किसके पास और किसके साथ लिखा हुआ है कि किसकी शायरी है आखिर में? कबीरदास जी। बहुत अवेक और ट्रैवलर, जिनको नहीं समझ, अवेक और ट्रैवलर फॉर मॉर्निंग हैज कम, द नाइट इज नो मोर दैट यू स्लीप, द वन हु स्लीप्स इज द लूजर, द वन हु वेक्स अप इज द विनर। डिपेंड्स ऑन हु यू आर asleep with. Of course ना। श्योर। बहुत लोगों ने पूछा क्वेश्चन कहाँ से है, मुझे वाकई नहीं याद। ये मैंने ऑनलाइन लिए थे, वाकई बहुत टैलेंटेड। मैं बता देता हूँ आपको, लिखा हुआ है। हाँ बताएं। हीरा खावर। खैर हीरा खावर है, उनसे मैंने क्वेश्चन लिए थे इस किस्म के बड़े खूबसूरत। मैं उनको दोबारा ढूंढूंगी और उनसे और क्वेश्चन। यार जहाँ पे आप ये एड्रेस कर रही हैं, क्योंकि ये लोग मुझे कहते हैं हाँ। कि हसन आपका सोफा फटा हुआ है, तो आप प्लीज इसको एड्रेस कर लें। मेरा सोफा जो फटा हुआ है ना, बात ये कि जूनों ने मेरे सब सोफों के जो सब फाड़ दिए हैं। तो मैं अब कितनी दफा कोशिश बदलूं सोफों की, या तो जूनों बदल दूं मैं, वो हो नहीं सकता। हाँ, तो मैंने अब अपनी कहा है जो मेरी हेल्प करती है अपोस्ट्री में कि मुझे प्लीज स्लीव्स बना दो, शोल्डर सोफा स्लीव्स, कि मैं सब पे चढ़ा दूं, क्योंकि मैं अब कुछ नहीं कर सकती। ये आपको जवाब होपफुली मिलेगा। जो ऑरेंज सोफा जो बड़ा अच्छा साफ था, उन्होंने उसके चीथड़े उड़ा दिए हैं। उसके जो है ना, यूज इट एज अ स्क्रैचिंग पोस्ट, इट्स लाइक गॉन, इट्स इन टैटर्स। अब मैं कितनी दफा कोशिश बदलूं, तो मेरे बस से बाहर है। अगली बार अगर कोई ये बात कहे तो काइंडली आप में से कोई जवाब दे दे उसका, ठीक है? जी। और आपने क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आज है जुम्मा जी, रिकॉर्ड हम जुमरात को कर रहे हैं जी। मेरी आपकी आखिरी मुलाकात हुई मंगल को जी। बीच में एक बुध का दिन था। क्या किया आपने बुध को? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं किया आमना। आपने क्या किया? मैंने बुध को कुछ नहीं किया। आज मेरी रिकॉर्डिंग थी टॉक शो की, वो मैं करके आ रहा हूँ। जी ठीक है यार, एक डिलेमा हल करें। अब पूछें। मैंने 6 महीने पहले, अभी आपके लिए एक ट्रिक क्वेश्चन है। मैं बड़ी उसमें ना, आपको पता है मैं बहुत मॉरली अपराइट रहने की कोशिश करती हूँ, मगर मैं इस वक्त कश्मकश में हूँ। मैंने 6 महीने पहले एक एसी लिया, शुजात वाले घर में। इट वाज अ न्यू एसी। और वो इतना ठंडा करता था एसी के कुल्फी जम जाती थी, कंडेंसेशन हो जाती थी कमरे में, इतना वो यक ठंडा करता था। 16 पे नहीं 22 23 पे। इट वाज लाइक अ रियली गुड एसी। 1 टन का एसी था, लेकिन जबरदस्त। ये ना करें, आपने सीरियसली हमारी बात पूछनी है। फिर मैं मूव हुई, तो जाहिर बात है जो एसी सब घर के एक साथ शिफ्ट हुए और यहाँ इस घर में इंस्टॉल हो गए। वो जो एसी था वो मैंने कहा कि जी ये मेरे कमरे में लगा दें, मेरे बेडरूम में, क्योंकि इतना ठंडा करता है, तो आई लाइक दिस इन माय बेडरूम। उन्होंने लगा दिया। जब वो चला एसी, तो वो कभी ना चला, वो चल ही ना पाया। वो इस घर में जैसे उसको कोई ऐसी हाँ लगी कि वो एसी चल ना पाया, वो उठ ना पाया।
अच्छा, अब मैंने मेरे जितने एसी थे हाँ, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, री इंस्टॉलेशन, ऑलराइट, री गैस फिलिंग, ऑलराइट, क्योंकि वो अपेरेंटली लीक हो जाती है गैस, ऑलराइट, यस, वो सबके ठीक ठाक पैसे दिए, ऑलराइट, वो मैं दे चुकी थी। ऑलराइट, एसी खराब हो गया, जी अब जी, मुझे यही समझ आ रहा है कि उन्होंने उसको while moving वो, मिस हैंडलिंग में उसको डैमेज किया, okay, ठीक है जी। खैर जी, वो एसी वाला आया, हम्म, वो जब आया, I hope this story is going somewhere. No, There's a big twist वो coming. आया, ये वही लग रहा है कि पता ना किस्तों पे पहुंच गए ड्रामे की, बैंग नहीं आ पा रहा अभी, वो और मैं एसी अभी वाला, तक मैं यही सोच रहा हूँ कि ये कहानी चल रही है। वो एसी वाले ने कहा कि मैं आपका एसी ठीक करूंगा, मैंने कहा करो। फिर उसने एसी ठीक किया, एक दफा नहीं हुआ, 2 दफा उसने फिर ठीक किया, बिल उसने मुझे दिया, मैंने कहा मैं नहीं दूंगी इसके पैसे, मैं इन एसीज की ट्रांसपोर्टेशन के पैसे दे चुकी हूँ, ये मेरा नया जिसने सही किया उसी ने ट्रांसपोर्ट किया था। उसने नहीं किया था, उसने नहीं किया, तो क्या वो पैसे मुझे देने चाहिए? देखें, आपने अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया डिलेमा का, क्योंकि वाकई में ये एक डिलेमा है। हाँ, लेकिन बात ये करनी की है कि जो ट्रांसपोर्टर की जो मूविंग कॉस्ट है उसमें से ये कटना चाहिए असूली तौर पे, क्योंकि जिस किसी ने एसी ठीक किया है जी, उसको तो उसकी उजरत मिलनी चाहिए। बिल्कुल, अब वो उजरत आप दे या वो दे या जो भी दे, उस बंदे का हक है। एसी ठीक कर दिया, एसी चल रहा है, अभी तक चल रहा है। हाँ, तो जिसने एसी ठीक किया उसको तो पैसे मिलने चाहिए जी। अब ये आपकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है आप दोनों पे डिपेंडेंट है, नॉट ऑन द गाय हु फिक्स्ड योर एसी। जी, ये मैंने क्यों सोचा? क्यों सोचा? क्योंकि मेरे $100 गुम गए। ओ, आपने कहा $100 मैंने सोचा कि कहीं मैंने किसी का हक तो नहीं मारा कि मेरे करीबन 26-27 रुपया, 28,000 रुपया बनता है। 28,000। मैंने कहा क्या मैंने किसी का हक तो नहीं मारा कि मेरे $100 गुम गए हैं, तो मैंने फिर रीएवैल्यूएट किया, मैंने कहा ये मैंने हरकत तो की है, बिल्कुल आपकी बात, तो मैं अब ये पता कराऊंगी इससे पहले 100 और गुमे 100 और गुमे। जी बिल्कुल। तो अल्लाह ना और करे। इंशाल्लाह ताला आपने क्योंकि ये नेक नीयत का मुजाहरा किया, आपके $100 मिल जाएंगे कल तक आपको। आमीन आमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के आप ढूंढे, जी, मिल जाएंगे। मेरी गाड़ी की चाबी एक बार गुम हो गई। जी, हम लोग गए हमारे गांव, हमारा गांव है एक, और गांव ऐसा है कि थोड़ा सा वो रिमोट है, बाकी इलाके से हिल के ऊपर है, और वहाँ पे वो उस वक़्त ये आपकी पेव्ड सड़क एज सच नहीं है, तो गाड़ी गई टक 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 ऊपर पहुँचे, शादी थी, अटेंड की 3-4 दिन, वापस जाना था। अब अगर उधर बंदा फंस जाए तो फंस गया, क्योंकि गाड़ी वाला दूसरी चाबी वाला तो सीन नहीं है, ना मैकेनिक ना कोई और ना कोई सीन। मेरी चाबी गुम हो गई गाड़ी। मैंने कहा यार अब गांव में बंदा कहाँ ढूंढे, गांव में तो बंदा फिरता टुरता रहता, कभी किधर कभी जमीनों में, कभी कहाँ। मैंने कहा मैं चाबी कहाँ ढूंढूंगा, ये तो बड़ा मसला हो गया। तो मुझे याद है कि किसी ने कहा था कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के आप ढूंढे तो आपको चीज मिल जाती है। आई किड यू नॉट, जहां मैं ढूंढ चुका था, सारी जगहों पे ढूंढ चुका था, मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के ढूंढी, मुझे विद इन 2 मिनट्स उधर से चाबी मिल गई। अमेजिंग। ये चीजें मेरी मेहंदी के दिन, जुमे का दिन था, 22 रजब वन अप तो करना था उन्होंने। हाँ, 22 रजब की तारीख थी सन 1997। वक्त क्या था हमने उस वक्त, घड़ी पे कितने बजे? सुबह का वक्त था, सुबह पैर का वक्त था, और जुम्मे से पहले का वक्त था। जी जी। शाम को मेरी मेहंदी थी, मेहंदी के साथ मेरा निकाह था, 22 रजब का दिन था। सुबह सुबह मेरी वालदा गई बैंक ज्वेलरी निकालने लॉकर से। ठीक है। जब वो वहां गई तो लॉकर में ज्वेलरी उनको नाम नजर आई। वो वापस आ गई। और क्या, नहीं थी ज्वेलरी, वो वापस आ गई। उन्होंने कहा ज्वेलरी तो लॉकर में नहीं है। तो सबके हाथ पांव फूल गए कि जी ज्वेलरी कहाँ गई, क्योंकि जुम्मे का दिन था। तो बैंक से उन्होंने बात नहीं की कि? उन्होंने कहा कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज इन योर लॉकर, आपने रखी नहीं होगी। उन्होंने कहा देयर इज नो ज्वेलरी है। जुम्मे का दिन था और निकाह था रात को, उसमें तो ज्वेलरी नहीं पहननी थी मेहंदी के दिन, लेकिन अगले दिन शादी थी, उस पर पहननी थी, और सैटरडे था तो बैंक तो बंद होता। हाथ पाँव भूल गए सबके कि हुआ क्या, कहाँ गई ज्वेलरी, ज्वेलरी कहाँ गई। बड़े सब परेशान हुए। जुम्मे के बाद अम्मी ने कहा मैं दोबारा देखूँ। दोबारा वो गई तो ज्वेलरी वहीं पड़ी हुई थी। एंड इट्स नॉट कि एक कोई छोटी सी चीज़ लॉकर में हो, तो इट सेट था पूरा सोने का। उनको पहले नहीं नज़र आया, जुम्मे के बाद हो गए, उनको मिल गया। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरे $100 अल्लाह मियाँ। तो ये क्या हुआ फिर? मुझे लगता है कि जिन है। एक आध बार हुआ है मेरे साथ। हाँ, मुझे लगता है कि जिन होते हैं। देखिए, मैं इस चीज़ में तो बिलीव करती हूँ कि अल्लाह मियाँ इंसान बना के तो ऑब्वियसली और भी बहुत सी मखलूक है जो खुदा ने बनाई है, बिल्कुल, तो वो कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वो है उनको शरारत सूझी कि यार बिल्कुल उन्होंने पहनना होगा, शादी वादी उनकी होगी, आपने क्या पार कर दें ज्वेलरी। उन्होंने कहा पहन के जुम्मे के वक्त वापस। जिन्स कुड बी रियली रिच, राइट? दे कुड बी, बट दे कुड बी पुअर एज वेल। मतलब अगर वो इस तरह ज्वेलरी उठाने लग गए तो उनको क्या टेंशन है फिर? नहीं, फिर वो मैस अप करने शुरू हो गए चीजें, तो उनके लिए भी मैस अप होंगी चीजें फिर।
अगर वो इंसानों के साथ पंगा मगर करेंगे। ये अक्सर ऐसा होता है। मेरी एक और कज़न है जो कि शी वाज मूविंग आउट ऑफ द कंट्री एंड वो अपना लॉकर बंद करने गई, तो लॉकर खाली करने गई और वहाँ पे खाली कुछ नहीं था एंड उनका उनका भी शादी का सेट नहीं था वहाँ पे एंड शी केम बैक और 15 साल गुजर गए हसन उस बात को। वो कल गई है अपना लॉकर क्लोज करने कि वो खाली पड़ा हुआ, इतनी देर से मैं बंद कर रहा हूँ, और जो 15 साल पहले सेट नहीं था वहाँ पे वो वहाँ था पड़ा हुआ। अब इसको आप क्या कहेंगे? मैं इसको ये कहूंगा कि ये तबस्सुम की कारस्तानी तो नहीं है कि नहीं, तबस्सुम की जैसे कारस्तानी। तबस्सुम जन्नत का जो होता है दुपट्टा, जी। वो कभी कभी होता है वहां पे, होता है, कभी 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 नहीं होता, I don't know। पीछे तबस्सुम लगी हुई होती है। जी। तो मुझे यही शक पड़ा है कि कुछ है ये पंगेबाजी। Anyway, कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि you can only blame on some like supernatural or metaphysical force because there's no logical explanation. मगर of course कोई ना कोई होती है। होती है। मेरी एक आध बार कभी रिंग गायब हो गई तो ड्रॉअर में रखी तो नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ गई, पता नहीं कहाँ मिल गई। अगले दिन खोली सामने पड़ी हुई। बिल्कुल। आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, ऐसा होता है। लो जी, आज हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामों को रिव्यू करने के लिए। बड़े ड्रामे हैं, बहुत लंबी शदीद एक लिस्ट है। मैं तो लिस्ट रात के 9 बज चुके हैं और चौधरी साहब सुबह एक शूट करके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक और ये शूट कर रहे हैं, उसके बाद घर जाएंगे। अच्छा, अपनी बात थर्ड पर्सन में और कौन? चौधरी साहब किसी और चौधरी को भी जानते हैं? हैं, मन्नत मुराद में है ना, वो भी चौधरी साहब हैं, लेकिन चौधरी साहब जो है आप उनकी एनर्जी का लेवल गिरा नहीं है, डोंट गेट मी रॉन्ग, है अभी फिट, लेकिन इससे पहले के गिरे तो चाहेंगे कि ड्रामों की तरफ सर आपका तो ये एनर्जी का वो रिवाइव होने का वक्त है, ये गिरने का नहीं है आपका। नहीं आमना, मैं रात को सुबह 6 बजे सोया और फिर मैं उठ गया था 12 बजे। अच्छा। Anyway, जी आमना, हमारे पास है जी, हम आज रिव्यू करेंगे गुम की अगली एपिसोड को। क्यों ना करें? मंडे ट्यूसडे को आना था, मंडे को नहीं आया बिकॉज हमारा एक बहुत ही जबरदस्त मैच था अफगानिस्तान के साथ में जिसकी वजह से ड्रामे नहीं आए ग्रीन चैनल पे। तो गुम की आपको मिलेगी एक एपिसोड नंबर 3, कहानी आगे बढ़ी। फिर आपको मिले जी मन्नत मुराद के 2 एपिसोड नंबर 8 और 9, उसको हम रिव्यू करेंगे। जैसे आपकी मर्जी एपिसोड नंबर 18 और 19 दो एक साथ वो आपने देखी होंगी। जोक सरकार की एक किस्त, काबली पुलाव की एक किस्त, वर्किंग वुमेन की एक किस्त और जिंदों की एक किस्त। ब्यूटीफुल। शुरू हो जाइए। कितने ड्रामे हैं आपके पास हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 ड्रामे, जिसमें से 2 ड्रामों की दो एक साथ हैं। 9 किस्तें। 9 किस्तें। आपने कहीं जाना नहीं है क्योंकि वक्त हुआ चाहता है टाइटल ब्रेक का। टाइटल ब्रेक से जब वापस आएंगे यूं हमने ड्रामों को रिव्यू। और जो लोग हर एपिसोड में मैंने इस काले सूट पे जो चादरें ओढ़ती रही हूँ उन पे वो पूछते रहे कि कहाँ से आप लेती हैं। In between one of the reviews I will reveal the name. तो देखते रहें। कैसा ट्विस्ट दिया भाई, आप तो फिर आज कहीं नहीं जा रहे, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद जी। आमना जी, कहाँ से शुरू करें? आमना जी, आपको कौन रोक सकता है? जी। माइका लाल, वर्किंग वुमेन से शुरू करें। वर्किंग वुमेन से शुरू करें। वर्किंग वुमेन जो है ना, देखें कॉन्सेप्ट क्या है, फोर्स्ड कन्वर्जन्स, वेरी इंपॉर्टेंट जी। and I have to appreciate our viewers because somebody actually mentioned it in the comment section last time. I couldn't pick it up, I don't know about you. जब उस बच्ची ने अपना नाम आशा बताया तो somebody picked it up कि यार कि ये forced conversions की तरफ इसका है narrative, और इस दफा उन्होंने उन्होंने एक्चुअली किया। और एक बात ये भी आमना कि इस तरह की चीज को हाईलाइट करना एक ड्रामे में ये बड़ा एक सेंसिटिव मैटर है। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ बीगल को और यासरा को। एक तो उन्होंने इसको पिक किया इस सब्जेक्ट को, दूसरा जिस तरह से उन्होंने मेंशन किया ना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसको बहुत इजीली मेंशन करके और निकल गए, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा उस पे स्पॉटलाइट आई, बिकॉज़ ऑब्वियसली इट्स समथिंग डेंजरस आल्सो टू टॉक। देयर इज आल्सो अ डायलॉग दैट शी इज बिटवीन हर एंड टीटी के टीटी कहता है कि तुम अपना मजहब बदलोगी तो कहता तुम बदलोगे, यू नो। तो वही बात है, इट इज एब्सोल्युटली राइट। इट्स वेरी वेल डन, इट वाज अ वेरी वेल एग्जीक्यूटेड एपिसोड एंड क्रेडिट टू द एंटायर टीम। क्रेडिट टू द एंटायर टीम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक इमोशनल और रिलेशनशिप्स की बात आती है, वहाँ पे आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नुसी एंड जुल्फीज रिलेशनशिप, कि वो जितनी बिटरनेस है, और जो दोस्त कहती है तो मोहब्बत करती हो, वो मेरा नहीं ख्याल मोहब्बत करती है, बट शी इज सो बिटर अबाउट द फैक्ट दैट ही डिडंट मैरी हर, और शादी उसने ऐसी लड़की से की जो हाँ में हाँ मिलाए, या जो सब इंतजार करे घर पे बैठ के, जो इंतजार करे बैठ के। तो दैट्स आल्सो वेरी वैलिड ऑब्जर्वेशन। मुझे वो ट्रैक भी इंटरेस्ट कर रहा है।
सो इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी ट्रैक्स हैं, जितनी ख़वातीन हैं जो उस घर में रहती हैं, उनकी कहानियाँ इम्पॉर्टेंट हैं। बेशक वो रोज़ी की कहानी हो जो कमा के भेज रही है और उसका बॉयफ्रेंड है या मंगेतर है या मियाँ जो भी है, वो नोवेयर इन द पिक्चर, देर ऑल इम्पॉर्टेंट स्टोरीज। या आप अंबर की कहानी हो, हु बॉयफ्रेंड जो है वो प्यार हुआ एंड शी इज़ क्वाइट व्हेन उसको पूछती है तो मैंने कभी प्यार हुआ, एंड व्हाट शी इज़ बीन थ्रू एन एक्चुअल अबॉर्शन। ये बहुत ज़रूरी कहानी और है। उसकी एक डायनामिक बन रही है एडिटर के साथ। एडिटर के साथ dynamic आई बन डोंट रही नो है। कि वो कुछ होगा, हाँ, क्या होगा। नहीं, द एडिटर सर्टेनली सीम्स इंटरेस्टेड। I don't think so. I think he's a chronic bachelor. I don't think he's interested because हम देखते हैं न्यूज़ रूम में बहुत दोस्तियाँ होती हैं इस किस्म की, होती हैं। और बहुत गहरी दोस्तियाँ होती हैं which नहीं, still लेकिन अगर इंटरेस्टेड है भी तो उसमें बुरी बात कोई है। बुरी बात नहीं है, बिल्कुल। मुझे अभी लग नहीं रहा इंटरेस्टेड, मुझे ऐसा लग रहा है that he's just a good guy। वो कहता है ना कि I'm happily unmarried, You should be afraid of men happily who are married, unhappily married। unhappily married. Yeah, तो मतलब है कि but I like that dynamic। And she says, कि, why must we always be afraid of men? Why do we have to be afraid of each other, यार? Yeah, exactly, That's true. that's true। Be transparent. बी ट्रांसपेरेंट। वो बड़ा अच्छा सीन था जब छत पे बैठ के जब लाइट वो कट कट जाती है उनकी, तो वो गाना गाना हाँ, शुरू it's करते हैं, cute. वो डांस करती हैं सब उठ के। वेरी नाइस सीन, That's cute. इट्स वेरी नाइस सीन। हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, देयर इज समथिंग A दैट miss. a miss, yeah, unfortunately। There is. I don't know what it is। Either it's too much happening in every episode that you don't really focus on any one thing। मुझे ऐसा लगता है कि something is in a rush. It's in a state of rush. Yeah, Like, I don't know. That's what I get from working. Like, it's tuck, 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 tuck. absolutely। Not that कि कहानी बहुत तेजी से बढ़ी है, बट ऐसा लगता है कि किसी भी चीज को एम्पल टाइम नहीं दिया जा मतलब रहा। ठहराव नहीं है किसी भी एक कहानी। लाइक रोजी और नुसी और जो जुल्फी का जो है उसमें ठहराव नहीं, उनकी होती है आप मूव कर जाते हैं, फिर आशा पे चले जाते हैं, आशा टीटी से आप इधर मूव कर जाते हैं, कौन है वो जो रोजी है, रोजी की तरफ चले जाते हैं, फिर जो हशमत की तरफ चले जाते हैं, फिर अंबर की तरफ चले जाते हैं, अंबर की तरफ फिर या सादिया की तरफ चले जाते सादिया हैं। की तरफ चले जाते हैं। तो किसी भी एक के ऊपर ना आप वो नहीं अटेंशन नहीं फोकस कर पा रहे एज अ व्यूअर। आई एम सेइंग so while all the tracks are important, perhaps maybe they could have cut down a couple and kept। I don't know, I'm comparing it to Big Little Lies, जो बड़ी popular mini series थी, which is about women who are going through domestic violence and all of that, and they have something in common, and they're वो भी 6-7 दोस्तें रह रही हैं। अटेंशन नहीं हिलती थी किसी भी ट्रैक से। आप वो नहीं होते कि अच्छा इट्स रश्ड और दे नॉट गिविंग इनफ फोकस ऑन वन ट्रैक। यहाँ पे समथिंग इज अ मिस। या वो इतने सेपरेट होते हैं, लाइक गुम। हाँ हाँ हाँ, गुम में वो एक ट्रैक चल रहा है, वो एक ट्रैक चल रहा है, वो इंटरजेक्ट नहीं करे कहीं पे, तो यू लाइक अच्छा ठीक है उसमें भी आप देख रहे वो भी देख। And I realize that the common factor is that they're all working women and problems that they face if women are independent and trying to Asha is not a working woman. But Asha is not a working woman, but she is essentially, I think। How is she a working woman? नहीं, वो कोई नहीं उसका था। I don't believe she's a working woman. So ये है। But nevertheless, it's an important watch. It's an important and watch, बिल्कुल। as I said, a lot of appreciation for the entire Yasra, especially Beagle as well. कि उन्होंने इसको mention तो किया ना। ये वो देखें वही सब्जेक्ट से हम कहते हैं यार कि इन पे बात क्यों नहीं होती, इस सब्जेक्ट पे कभी क्यों नहीं बात होती, इस पे क्यों नहीं ड्रामा बनता। तो बनाया उन्होंने, ये लोग बना लिया, आप देखें, आप अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें, और वो फिर ड्रामे की जो मेरिट्स हैं वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है कि आपने वो कहानी किस अंदाज में बयां की, वो एक अलग बात है। सो जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन है, इट शुडंट टेक अवे फ्रॉम द इम्पोर्टेंस एंड द एब्सोल्यूट वाइटैलिटी ऑफ Oh my God, of telling this story। कभी कभी मैं यूं करके ना लफ्ज फेंक देता हूँ, यूं मैं फेंक देता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ, मैं यूं फेंक देता हूँ और सही यूज करता हूँ। हाँ जी आमना जी, मूविंग ऑन जिंदो। मूविंग ऑन टू जिंदो। बोल सखी, बोल सखी। Unfortunately, I am not enjoying Jindo. I might stop watching it. So I watched it, I just fast forwarded to all the scenes between क्या नाम है उसका, हसरत एंड अंदाज़। It's getting tedious now. The thing is, वही बात है, मैं सोच रही थी कि जब हमने शुरू किया था, and I wasn't going to watch it, and then you insisted that I watch it. The attraction was कि ये विजिलेंटी ग्रुप बनेगा औरतों का, ये जो कि इनके साथ इतनी ज्यादतियाँ हुई हैं पूरी उम्र,
generation upon generation has been done wrong by the Haveli and the दासाई के forefathers, और ये अब जो वक्त आया कि इन्होंने इनकी बचा देनी है औरतों ने, वो वक्त ही नहीं आ रहा। अभी तक हम फ्लैशबैक पे चल रहे हैं, 16-17 एपिसोड हो गए हैं, अभी आप बैक स्टोरी चल रही है जिंदों की। बहुत खींचती है यार, इतना खींचती है, इतना ज्यादा मतलब आप पूरा फकीरा और शानो पीर साहब के पास बैठे हुए। My goodness, that was annoying. It was like tedious to watch. I just couldn't keep my eyes open, yaar. It was so annoying, that entire track. Yeah. And that gossip group that we have, Gossip Girls, yaar. Which one? वो जो है गुल्लू और उसकी वो फुलझड़ी और जो है वो सारी फैमिली, dude, all they do is sit and gossip all day long. वो हो गया, अच्छा उसके दोनों बेटे पैदा हो गए, अच्छा वो हो गया। I mean, like, I'm not interested यार, what's happening there? उसकी क्या रेलेवेंस है नैरेटिव में? मतलब एक स्पार्क तब आता है जब हसरत जो है वो बाप को कहता है कि मैं तुम्हारी गद्दी पे बैठा हूँ, मेरे बच्चे हो गए हैं, तुम तो चलो फारिग, मजाक कर रहा हूँ। वो सारी जो उनकी चल रही होती है ना बैंटर, वो इंटरेस्टिंग होता है। यार गौहर ने कितना जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। वही बात ना, ये दोनों कैरेक्टर्स रोते गया है वो, हाँ कितना जबरदस्त परफॉर्म किया है। और हसरत के एक्सप्रेशंस के, कभी वो कह रहा है कि अच्छा ठीक है, आई अंडरस्टैंड यू आर जोकिंग बट यू आर नॉट। I have newfound admiration for Gohar. Absolutely. And he's one of the finest actors that we have in the industry. And he's so versatile. And again, if you go back to him as Noman, is it? Noman, right? I mean, he's so good. जन्नत से आगे में आप देखें, आप मौला जट में देखें, आप जिंदों में देखें, he's very good. अच्छी बात है यार, हमारे पास एक्टर्स बहुत मजे के हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह में हमने नौरोज में मावरा के बारे में भी यही बात की, यहाँ पे भी मैं यही बात, अब वो था वो जो कजली की बेटी है, उसमें जो उसका एक सडन, वहां पे दोनों बीवियां डिलीवर कर रही हैं, उसको कह रहा चल मेरे साथ लाडो को। अब लाइक you know, that's the fun part though. But that's interesting, that makes the character, वो जो शॉक वैल्यू जो है वो आपको उसको क्या बेटी हो गया, अच्छा चल बेटा हो गया, चल वो तो ठीक है चल ना, उसकी माँ कह रहा है चल तू निकल, ये यहीं पे रहेगी, you know. So like that he takes the viewers into a zone where of course he's acting, but you're like, you know, I enjoy every bit of that. Same with Nazar. He's so good, his expressions, and when हसरत जाके बैठता है तख्त के ऊपर, उसका बड़ा पोकर फेस एक होता है। मैं वही कह रही हूँ कि नहीं, वो कहता है कि अच्छा मजाक कर रहे हो लेकिन नहीं कर रहे हो, I know what you're up to। हाँ, एंड माइंड गेम्स खेल रहा है हसरत उसके साथ बिल्कुल। फिर पूरा गुट्टी वाला सीन, वो कहता है फलक ने तो दे दी खुद ही गुट्टी, how dare she, you know, but expected, but at that point I would like to see Falak with the baby, you know. Why are we हाजरा की डेट्स नहीं, हाँ हाजरा की डेट्स नहीं होना चाहिए ना, why aren't we seeing her with the baby? क्योंकि दूसरी वाली दिखाई है आपने, तो हाजरा क्यों नहीं दिखाई? क्यों नहीं दिखाई आपने फलक क्यों नहीं दिखाई बेबी के साथ? आपने बिल्कुल ही नहीं दिखाई पिछली 2 एपिसोड में। हाँ एग्जैक्टली। दूसरी चीज ये कि यार हुमायमा इज अ वेरी फाइन एक्टर, I don't think she's getting her due diligence as Jindo. She's a title in the initial character है बिल्कुल। She was pretty much there, and we were loving her performance. Nucleus of the drama भाई। But again, you're unfair to the actors, यार। You're unfair to Humaima. Humaima का जो वो विजिलेंटी था और जो आखिरी हमने प्रेजेंट सिनेरियो में देखा था, she got hit, वो चाकू लग गया था जो। जी बिल्कुल। बस उसके बाद से हम मिस ही कर रहे हैं जिंदो जी। कितना पावरफुल सीन था जब वो अपने हस्बैंड को, उसकी लाश को कंधे पे लेके, ओफ क्या बात थी, फिनोमेनल। बट मैं अनफॉर्चुनेटली अगले हफ्ते से नहीं देख पाऊंगी। अगर आप देखना चाहते हैं आप देखते रहें, जब जिंदो प्रेजेंट टाइम में आप आ जाए आई विल रिज्यूम। नहीं मैं अपने ऊपर क्यों मैं इतना बोझ डालूं, मैं वो ये पूरा फकीरा वाला जो ट्रैक है ना वो समहाउ मेरे से नहीं। ऐसा भी नहीं कि आप रोस्टेबल हो कि आप कहेंगे जी मुझे रोस्टेबल तो नहीं है, रोस्टेबल भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि आप रोस्ट कर रहे हैं, तो फिर टीडियस, इट्स नॉट एन एंटरटेनिंग वॉच अनफॉर्चुनेटली। मूविंग ऑन टू जोक सरकार जी। सैडली उधर भी कुछ फीकी चांदनी जो है ना वो फीकी है। Again, यार मतलब I would have thought कि पीरल is a bigger deal and bigger entity. पीरल को उससे बड़े पीरल्स दो होते हैं, इतने ये आप मतलब ये आपने पीरल को हल्का एकदम दिखा दिया। आपने जो दोनों जो बीवियां हैं जो सरदारी के घर वाले आ जाते हैं कि तुम कर क्या रहे हो, मतलब है कि indicating that they're bigger पीरल्स than this। Yeah, at par। तो आपने एक फिगर हमें दिया और हमें पसंद आया और हमने कहा यार कि ये, और वो कहता पीरल के गुस्से को ना, अगर पीरल जाग गया तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं जागेगा। वो आए बाबे 4 बेइज्जती करके चले गए पीरल की।
हम कह रहे हैं यार यहाँ पे पीरल सल हम कह रहे हैं और ये आपने पीरल के साथ ऐसा करा दिया। पीरल की रद्दी करके So, चले गए। like in an instant आपने जो एक कैरेक्टर का एक ऑरा बिल्ड किया है आपने खुद ही खत्म कर दिया। खत्म कर दिया, एब्सोल्युटली। इतना आसान था, सरदारी बेगम पहले बुला लेती। जी। आपने जो उसका वापस इंपैक्ट दिखाया कि पीरल वेंट एंड स्पोक टू सरदारी बेगम या मिसेस पीरल नंबर 2 को जो बोला चली जो अपना धाकमेर पहुंचेगा, वो नहीं मुझे इतना इम्पैक्टफुल फील हुआ क्योंकि आपने पीरल के अंदर से हवा निकाल ली। नहीं, आप पीरल को तो इतना खौफनाक होना चाहिए था कि सरदारी बेगम की हिम्मत ही ना होती है करने की। ये तो हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए थी। ये रिडंडेंट सीन था पूरा सीक्वेंस। ये बड़ा रिडंडेंट था। मुख्तार को मार दिया आपने। इतना आपने खींचा एंड अगेन यार आपने हिबा को जाया कर दिया है पूरा। हिबा तो खैर इज नो, हिबा बेचारी है ही नहीं पूरे। हैवंट सीन मामिया इन सच अ लॉन्ग, हैवंट सीन सस्ती डेट्स नहीं थी। 2-3 एपिसोड्स तो हो गए आई थिंक, जब आखिरी बार पीरल साहब उसको कमरे में छोड़ के आए कि बाहर ना आना, सो जो आराम से, मैं डील कर लूंगा महल के लोगों के साथ। सो रही है उस वक्त से, तो तब से वो सो ही रही है, उठ ही नहीं रही। वो प्रेगनेंसी में ऐसे होता है, हमना होता तो है, वैसे नींद ज्यादा आती तो है। तो वो है अरसलान का अगेन, आई मीन शादी हुई बहन की, ये वो टाटा आईजी साहब के मत जाओ एंड इवेंचुअली ही केम बैक। So everything that happened is okay to watch. It's okay to watch, but there's nothing that you say, "Oh my God, this was a really unforgettable okay, scene." Look at something, and I'm not complaining in any way, but अगर कोई भी हम तो चलो बैठ के हम रिव्यू कर रहे हैं ड्रामों को, क्रिटिक करते हैं, तो चलो मैंने ये 8-9 ड्रामे 7 ड्रामे हमने देखे। अगर कोई व्यूअर जो कि क्रिटिक नहीं करता या जिसका काम नहीं है ड्रामे देखना, वो ये 7 ड्रामे अगर देख रहा होता तो इनमें से प्रॉब्ली जोक सरकार वुडंट मेक द कट नाउ एट दिस जिस पॉइंट पे ये कहानी आ गई है। जिंदो वुडंट मेक द कट, जिंदो भी ना देखता, एंड प्रॉब्ली वर्किंग वुमेन ईदर। शायद कोई देख लेता अपने इंटरेस्ट से, बट अगेन वर्किंग वुमेन भी जिस तरह से, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है बट जिस एतबार से बताई जा रही है, शायद कोई कहता कि यार कि मैंने नहीं देखनी, मेरा इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि एंगेजिंग उस तरह से नहीं है। अब जोक सरकार को आप देख लें, इतने जिस नोट पे शुरू हुआ बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कहानी एक चीज होती है एंगेजिंग होना, शुरू में हुक कर लेना, सस्टेन करना। हम मार जो खाते हैं ना, हमारे ज्यादातर ड्रामों में जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होती है सस्टेन करने में, एंड इसीलिए जन्नत से आगे की मैं बहुत, मुझे अप्रिसिएशन है उसके लिए, बिकॉज 20 एपिसोड में आप वो सस्टेन किया हुआ अभी तक उस ड्रामे ने, आप एंजॉय करते हैं। और मुझे रजिया की अप्रिसिएशन है कि आपको पता था कि ये एक टीडीएस ट्रैक हो सकता है, आपने 6 एपिसोड का ड्रामा बनाया। बिल्कुल गुरु के साथ आपने जो किया, गुरु इतना जबरदस्त जा रहा था, उसको रैप अप हो जाना चाहिए था, बट अगेन आप उधर निकल गए तो वो फिर नहीं बनती बात। मूविंग ऑन टू आमना गुम। I enjoy watching. Yeah, it is very enjoyable. बड़ा ही जो उसका साउंड ट्रैक है ना, टक 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 करके आप कहते हैं यार क्या हो रहा है, and you're so intrigued by every character। और आप देख रहे हैं फुरकान कुरैशी को, कह रहे हैं नहीं यार दिस इज, ये सीधा आदमी नहीं है, और नहीं होता सीधा, मगर मेरे ख्याल है देयर इज मोर टू इट। शायद कौन सी टाइमलाइन, ये करंट टाइमलाइन में वॉलेट देखने गया है? नहीं। करंट टाइमलाइन में गया है? नहीं। करंट टाइमलाइन में गया है? नहीं। करंट में गया है? मेरा नहीं ख्याल। किसका वॉलेट देखने गया वो? मुझे लगता है समथिंग हैपनिंग। दूसरा आई थिंक दिस डूड, क्या नाम है हमारे लीड कैरेक्टर का? फिरोज कादरी। कैरेक्टर का रायान की याददाश्त है, आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मुझे लगता है अगले में आनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज जो अगले का प्रोमो दिखाया है ना, जहाँ पे स्क्रीन जरा सी ऐसे फंस के चल रही है, दैट्स हिज मेमोरी कमिंग बैक। तो वो जो फिर उसने हुआ क्या है, लेकिन है हुआ क्या है, पर नहीं पहचाना उसने। मैं तो बड़ा उसने पहचान लिया है। किसने? रेहान ने। तो यही मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, लड़की इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जिस तरह उसने वो लड़की को देखा, वो वाला एक्सप्रेशन नहीं था कि मेरी याददाश्त खोई हुई है। नहीं। और वो जो ऐसे कहता है मुझे नहीं पहचाना है, लड़की ने नहीं पहचाना, उसने पहचान लिया। Which is by the way Maya and not Maha Malik, जो आप इंसिस्ट कर रहे थे पिछले हफ्ते के Maha Malik है। अच्छा, माया मलिक है। माया ने नहीं पहचाना, बट कहती है कि have we met? I've seen you somewhere, but कहता मुझे याद नहीं, मगर अंडरस्टैंडेबल है कि उसने नहीं पहचान ली। भाई वो एक स्प्लिट सेकंड उनकी मुलाकात हुई थी रूफटॉप पे, नहीं पहचान रही वो 6 साल बाद। स्प्लिट सेकंड से आगे बाहों में पहुंच गई, लेकिन जब बाहों में पहुंच जाए आमना, फिर मैं आपको तजर्बे से तो नहीं वैसे बता सकता कि जब बाहों तक कहानी पहुंच जाए तो फिर नहीं, मेरा नहीं ख्याल।
बहुत अंधेरा था रूफटॉप पे। नहीं कोई अंधेरा नहीं था, चिरागा था फुल और मेरा नहीं पीछे। ख्याल, और प्लस उसका हुलिया बदल गया, फुल दाढ़ी वगैरह। हाँ तो वो और लड़का, वो बाय द वे ही लुक्स लाइक अमीर इन सम इंस्टेंसेस, so he looks very familiar. I है don't ना? know, हाँ। It's somewhere I thought he looks a bit like अमीर, He does. He does. शायद हेयर कट एंड दाढ़ी या Something. कुछ I है। think, yeah, something. But अच्छा, आपका ख्याल है fully he's got his memory back? मुझे शक पड़ा, या तो फुली ना भी हो, एटलीस्ट माया को तो मुझे लगा कि वो पहचान गया है, और जिस तरह से वो बैंड को भी अपने देख रहा होता है। मुझे नहीं लगा कि उसने पहचाना माया को। मुझे लगता है पहचाना, पहचाना, सस्पेंस थ्रिलर है तो हाँ, कुछ तो हो रहा है ना, हाँ, कुछ तो obviously। हो रहा है। अगले एपिसोड में लगता है पहचानना शुरू कर देगा। अच्छा, वो जो अब आप कह रहे हैं कि जो फुरकान को शाहिद को वॉलेट मिला है, वो मेरा भी यही ख्याल था कि वो अभी करंट मिला है, बट इट्स टू क्विकली गोइंग बिटवीन 2013 एंड 2021। फौरन उसके बाद आप सीन देखते हैं बैक इन 2013, जब कबीर आके एक स्टोरी देता और है, शायद कपड़े भी वही पहने हुए हैं। कपड़े भी वही पहने हुए हैं, और ऐसा एक, लगा मुझे। हाँ, और एकदम पहले आप देख रहे हैं कि एहसान मालिक जो है वो बाप जो है वो जा रहा है दुबई, बैरो सब्जारी के साथ। जहाँ से आपको पता है वो वापस नहीं आएगा, ये वो बीच में फौत हो जाएंगे बिकॉज ही इज नो लॉन्गर अलाइव। मुझे ऐसा लगता है दैट ही इज कंस्पायर्ड टू किल हिम, बट देन ही इज टू ऑब्वियसली नेगेटिव, सो मे बी दैट्स द माइंड गेम, बिकॉज यू नो, या एंड जो अगले एपिसोड के प्रोमो में वो उसको कह रहा है, यादाश्त तो गई, अकल तो है ना, अकल तो, अकल तो इस्तेमाल करो। या So yeah, Interesting, I mean these yeah. are all very good actors. Furqan is a very Yes, good actor. yes. Tuba is a very good actor. Firoz has surprised us. Yes. I'm saying surprised us because I have not seen his previous work, and as somebody who's just Yeah. starting out, and I'm not aware कि उन्होंने पहले कितना काम किया है, but he's very good. और he's very intense, which is what I like. I think we like intense. you've got yeah. Zara Tareen and you've got Fawad. He's जी. also an established actor जी, with a lot of जी. experience. हर बंदा जो है वो मंझा हुआ है। बेरोज सब्जवारी हैं, उस्मान पीरज़ादा हैं, काशिफ हुसैन है, इनमें कोई हल्का एक्टर नहीं है। नहीं, आप बोलेंगे यार इनमें तो बात नहीं है, तो देखें यही बात होती है, हम जो हमेशा इतना स्ट्रेस करते हैं कास्ट के ऊपर, इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। अब किसी का भी एक्सप्रेशन फॉल्टर नहीं कर रहा, अब कोई भी कुछ भी हो सकता है इनमें से, हमें क्या पता। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो जो फॉलो कर रहे हैं गुम थ्रू आवर रिव्यूज, उनको बताते चलें कि इस किस्त में होश आ जाता है लड़के को, और हमें ये पता चल जाता है कि उसकी यादाश्त का कोई एमनीजिया, उसको डॉक्टर के मुताबिक एमनीजिया Amnesia हो है। गया। डॉक्टर वो आदमी है जो कहता है यार कि पहले उसको पता नहीं था कोमा से कब बाहर आएगा, हाँ। और अब उसको पता है कि एमनीजिया पता नहीं कब खत्म होगा। तो मैं यही सोच रहा था, पुलिस वाला राइटली कॉल से मार सुहेल समीर, हाउ कुड आई फॉरगेट how हिम could you अगेन, forget? ग्रेट एक्टर। और ही सेज कि पहले ये नहीं पता था कि होश कब आएगा, अब ये नहीं पता कि यादाश्त कब आएगी वापस। अच्छा, अब एक बात बताएं, पूछें। एक बात मुझे बॉदर कर रही है, हमारी जो हीरोइन है माया मलिक, वो एक बड़ी एस्टैब्लिश लॉयर है। इवन 2013 में वो एस्टैब्लिश मतलब लॉ पढ़ रही थी, बाप उसका इतना बड़ा लॉयर है, अली अब्बास मेड इन अली अब्बास, जी बिल्कुल। तो वो देखती है कबीर को इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन, इतना शॉक में जाती है कि शी गोज टू थ्रो हरसेल्फ ऑफ द रूफ। अब मैं एक पढ़ी लिखी लड़की से, जो कि अपने करियर में भी ओरिएंटेड हो और अच्छी फैमिली से हो, स्टेबल उसका लग रहा है, बहन भी अच्छी है, आई डोंट नो, ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकता है, एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो मतलब सुसाइडल हो जाएगी, सुसाइडल हो जाएगी। सोची में नहीं बात, हाँ? सोची में नहीं ये बात। हाँ, सुने ना, पहले सुने। हाँ, फिर आपको जो वो कहता है आके कि जी वो तो मेरे दोस्त की है, तो मैं तो उसको समझा रहा था। अगर वो सिर्फ बात कर रहा था और बात करने पे ये गई है छत पे, तो फिर तो वो और भी मुझे तशवीश की बात लग रही सोची में है। नहीं बात। और अगर वो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में था, तो फिर उसने उसकी मंगनी अंगूठी क्यों ले ली, और की सोची ये में बात मुझे, अब आपने इतनी सोची है तो बताएं आपकी क्या आप सोची में नहीं बात। हाँ। तो मैंने सोचने के बाद इस स्टेज पे पहुंचा कि या तो ये फ्लॉ है, हाँ, या देयर इज मोर टू इट, और हमें वेट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हसन, ऑब्वियसली ये, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी रिवील आपने कर दी है। तो मैं यही आपको भी कहूंगा हाँ, कि या ये फ्लॉ है, तो आगे वेट करके देख लें, ऑब्वियसली। ये पता चलेगा। मगर सोची हमने दोनों ने ये बात, दोनों ने हमने हाँ, ये हाँ। सोची, क्योंकि इसकी एक एक्सप्लेनेशन क्या निकलती है, एक और चीज की क्लैरिटी हमें मिली है। हाँ, यही कि कॉम्प्रोमाइज, पिछली बार आपने कहा ना कि वो क्या था कि जिसने उसको मजबूर कर दिया हाँ। कि वो अपने आप को मारने चली चली गई है। ऐसी क्या देख लिया उसने? अगर if she sees him, her boyfriend making out with another girl, I would think that an educated, young, fiery, young thing would walk inside and say, "What the hell are you doing?" No, or if she'd walk off and
और वॉक आउट, और कोई और सिचुएशन के थ्रू वो उसको लड़के को मिल जाए, जी। तेजी से जा रही हो एकदम रोड क्रॉस, वो गाड़ी आ रही हो हाँ। और वो लड़का उसको गाड़ी हाँ। से टक्कर होने से हाँ। बचा ले इन दैट मोमेंट, ये भी तो हो सकता है ना. व्हाई डिड शी चूज टू एंड हर लाइफ? इट्स अ गुड क्वेश्चन Exactly. एंड आई डिमांड एन आंसर. So do I. ऐसा भी क्या कि वो नो नो, इट्स अ फेयर पॉइंट. yeah. वी डिमांड एन We एक्सप्लेनेशन, demand प्लीज टेल अस. yeah, तो ये एक था. बाकी ये कि इंट्रीगिंग बहुत है. I was looking for the other episode लेकिन पता चला कि नहीं, एक ही है इस हफ्ते. हाँ, नो, वेरी इंटरेस्टिंग. गुड जॉब टीम गुम. सरमत तुबा, जी बिल्कुल. तुबा ने लिखा है. बिल्कुल, और परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है. बहुत अच्छा परफॉर्म. बहुत अच्छी एक्टिंग की है तुबा ने. तुबा इज अ वेरी गुड एक्टर. मूविंग ऑन टू जैम. मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला. क्या कहना चाहेंगे आमना? मैं कहना ये चाहूंगी कि ये थी जनाब जैम की 18वीं और 19वीं. 18वीं और 19 के. तो मुझे अब लग रहा है कि जहाँ तक एलिजे और शेरी की रिलेशनशिप है ना, वो अब बहुत गोल गोल घूम रही है. बिकॉज वो हमें इस्टेब्लिश हो गया है और काफ़ी रीइंफोर्स भी हो गया है कि शेरी अब्यूसिव है. नहीं, पर मैंने तो बड़ा आमना, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, सरप्राइज हुआ कि उनका रिलेशनशिप तो बहुत हद तक ठीक हो गया था. हाँ. फिर एकदम खराब हुआ है, और गोल-गोल खराब घूम होने की रहा है. वजह मुझे समझ नहीं गोल-गोल आई, घूम और रहा फिर है. एकदम ठीक, गोल फिर गोल खराब. गोल 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 गोल. वो माइंड गेम्स जो खेल रहा है उसके साथ, इमोशनली अब्यूज कर रहा है उसको, तो वो बिल्कुल गोल गोल घूम वो के. तो इस लेवल पे चली गई है कि वो अपनी फैमिली को डाउट करना शुरू हो गई. हाँ कि इनकी नीयत एग्जैक्टली. लेकिन वो वही बात है कि ये बहुत देर लगा रहे हैं उस हद तक पहुंचने के लिए कि वो मेक और ब्रेक हो. देखिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बल्कि मैंने खुद भी ये बात की. कहानी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है. एग्जीक्यूशन नहीं है सही आमना. नहीं वीक एग्जीक्यूट नहीं. अभी मुझे लग रहा है स्ट्रेच हो रही है. बहुत ज़्यादा हो गया है. गोल 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 मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है. एग्जीक्यूशन ठीक है ही नहीं. बहुत बेहतर तरीके से कहानी बताई जा सकती थी. परफॉर्मेंसेस में मुझे लगता है लैप्सेस हैं, बेहतर हो सकते थे. फॉर श्योर. फॉर एग्जांपल जो बहन है रमज़ा, प्लेड बाय हीरा उमर. प्लेड बाय हीरा उमर, वो बातें सारी सही कर रही है. और आपको एक ऐसा किरदार चाहिए होता है जो कि वॉइस ऑफ रीज़न हो, और वो हर बात सही कर रही है कि तुम वो भूल गई हो जब तुम्हें वो छोड़ के चला गया था, या अब तुम्हारे साथ अब्यूसिव था, और अब तुम तारीफें कर रही हो. यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, यू बिकम ब्लाइंड. और क्या तुम्हारे साथ पागल हो गई हो. वो बातें बिल्कुल ठीक कर रही है, बट the performance is not up to par, so you're not like invested in those scenes. Unfortunately not Hira's best performance. Not Hira's best performance. But I have to appreciate Kumail, and I think Kumail के जो scenes आते हैं playing Hira's, at least Kumail की natural performance है. वो performative उस तरह से नहीं है. मुझे लगता है कि हीरा की performance जो है ना, उसमें थोड़ा सा वो ज्यादा है. No, but again, either it's the way it's performative. been, either it's yeah, your favorite word. Either it's the way it's been written or directed, but it's a very forgettable character. मतलब मुझे अभी तक उस कैरेक्टर का नाम भी नहीं पता. रमज़ा के बॉयफ्रेंड है. अच्छा, कुमैल का. हाँ. Okay. It's a very forgettable character. And नहीं, वो है भी कैरेक्टर भी तो 5वें मोहल्ले का ना. अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर है. वो आपको नहीं याद रहता वो कैरेक्टर. आप फॉर एग्जांपल सिनफ़े आहान में जो इतनी 7 लड़कियां थी, उन सबके जो फियांसे बॉयफ्रेंड हस्बैंड से, वो भी 7वें मोहल्ले के थे. सब आपको याद है. सब आपको याद है. आपको नहीं याद रहता कि कैरेक्टर कौन है. और ऊपर से आई थिंक दैट हिरा इज़ नॉट, I think she needs to work a little more on her craft, because I remember seeing her first in Parizad, और वहाँ पे बड़ा छोटा सा रोल था, playing one of the foreign girls that apartments में. मेरे हमसफर. Then she was in मेरे हमसफर. परिजात में भी थी, और मैंने वहाँ कहा था कि ये बड़ा अच्छा इन्होंने कास्टिंग की है, बिकॉज लड़की लगती है कि पाकिस्तानी नहीं है. तो वहाँ पे ठीक थी. मेरे हमसफर में, इफ यू रिमेंबर, हमने कहा था कि लगता नहीं कि ये लड़की अमेरिका इंग्लैंड से आई है, बिकॉज शी डजंट हैव एन एक्सेंट, शी इज़ नॉट फ्लुएंट. सो आई फील दैट if Hira is to continue in supporting roles, then she needs to work harder on her craft, and because it's an important character delivering the right message, but it's not being conveyed, and it's not resonating. एक बात हो गई. दूसरी चीज़ ये है कि जो ट्रैक आपका नताशा का ट्रैक है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट नाउ. और I'm actually not. I was surprised, like, for a Natasha to fall that's the for thing. That's the thing. और मैं उसको, that's why I'm interested कि it's not believable. You're interested because it's not believable. It's not believable, and I'm like, why is Natasha like? What's she going to do? I was honestly, it was quite lame. So I'm thinking that if Natasha wants a boy toy, for example, or she wants a boy who's going to be subservient, she would choose somebody who's at least apparently a little hotter. And Ali Safina can be. We've seen him in really cool roles, even in Fairyland, Fairy Tale.
Rayland ही था ना. Even in Fairy Tale, he was a very cool character. So it's not that he can't play cool. He can. But जो उसका हुलिया बनाया हुआ है वो तो बेचारा बिल्कुल भीगी बिल्ली है. अब वो एक भीगी बिल्ली, अनसेक्सी, अनकूल कैरेक्टर में नताशा जैसा बंदा क्यों इंटरेस्टेड होगा? आपने बहुत जबरदस्त बात की है, क्योंकि देखें अगर तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि आपने कोई ऐसा एक्टर कास्ट कर लिया अनफॉर्चुनेटली जिसका वो ऑरा नहीं है, हाँ. और आप बोले यार ये तो आपने कास्टिंग ही गलत कर दी है. बट नो, अली सफीना इज सीरियसली कूल एंड ही कैन बी रियली हॉट एज वेल. Ali Safina has hosted Pakistan Idol. He can be very cool. या अली सफीना हैज इट. किया था ना host Pakistan Idol. Ali Safina has hosted enough. Ali Safina has it, you know. He's got the charm, he's got the swag, he has it. He has it. But unfortunately, you've presented Ali Safina. मतलब मैं यही सोच रहा था, he has more like you know, he has more of an aura in वो जो है कौन सा वो दूसरा वाला कुछ मन्नत मुराद. Mannat Murad. As Faisal. Absolutely. As Faisal. Faisal has the backbone. So, it's not even not a back appearance की बात कर रहा हूँ. It's about appearance. मैं appearance की बात कर It's not a backbone. क्यों अली सफीना को आप रेड कार्पेट्स पे देखें. नहीं, लेकिन ये deliberate है. Because वो कहती है ना बाल कटा लो, I don't like your hairstyle. वो अली सफीना को नहीं बोला था, दूसरी रिसेप्शन पे बोला था लड़की को. नो, इसको बोला था. रिसेप्शन पे लड़की को बोला था, मुझे जहाँ तक याद है. मुझे याद है इसको बोला था. अच्छा, मुझे जहाँ तक है उसने रिसेप्शन पे बोला था लड़की को. नहीं, इसको बोला था. But anyway, the thing is that she's trying to mold him and she's saying, I like you, will you marry me? I mean, I don't see a Natasha I was really interested in marrying Natasha, a Meerab, not Ali Safina. What has Natasha done by a Meerab of all people? Yeah. Even if you look at Ali Safina at the LSA red carpet, यार, Ali Safina is a very cool person. वही मैं कह रही हूँ ना कि कास्टिंग गलत नहीं है, लेकिन जो उसका कैरेक्टर बनाया हुआ है, स्केच किया हुआ है, वो गलत है फॉर नताशा. स्टाइलिंग, कैरेक्टर भी सही है. स्टाइलिंग नहीं, कैरेक्टर सही नहीं है बिल्कुल बेचारा. यार स्टाइलिंग अगर बेहतर होती ना, अली सफीना अपने एलिमेंट में लग रहा होता, तो मैंने पहली बात ये थी ना कि जरा सा हॉट होना उसका जरूरी था, अदरवाइज व्हाई वुड शी बी अट्रैक्टेड टू हिम. Like in that moment, though, he's borderline unkempt, the character again. और जिस तरह से स्टाइल किया. Completely बेचारा है वो, तो मिस्कीनियत है उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा. और ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कोई मिस्कीन कैरेक्टर हो, बॉय टॉय टाइप, बट दिखता भी मतलब सही हो, लगता भी अच्छा हो. बॉय टॉय तो लगना चाहिए ना. हाँ, बॉय टॉय तो लगना चाहिए ना. और अली सफीना लग सकता है. वो नहीं लग रहा, लेकिन नहीं लगा नहीं. और फिर घर चला जाता है, कहता है मेरी वो तो चाची के साथ सीन ही बड़ा वियर्ड सा था. नहीं, चाची चाहती है मेरी बेटी के साथ शादी हो इसकी, वो एस्टैब्लिश हो गया है. अच्छा, वो जो आप बड़ी दूर की आप लेके हैं, मुझे तो समझ नहीं है फौजिया कौन है जिसकी बात हो रही है. फौजिया के साथ वो रिश्ता करना चाहती है इसका. वो कहते हैं ना मेरी तो नौकरी जा रही है, मेरी तो नौकरी जा रही है. आपको लगा चाची वाज इंटरेस्टेड इन? नो आपको मेरा असर हो गया. नो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि चाचियों ने जिनको पाला हो, ड्रामों में हम देखते हैं पैसे के लिए नहीं पाला हो, तो वो तो चाचियों का तो बड़ा वो वाला होता है ना, वैर होता है. अपने बेटी के साथ करना चाहती हैं इनका रिश्ता. ठीक है, अच्छी चाची थी यार, मुझे पसंद आएगी. एक चाची जिन्होंने भतीजे को बेटे की तरह पाला है. नियत खराब है ना, नियत. हमें क्या पता, आप बहुत दूर पहुंच गए हो ना. पर आप इधर उधर जा रहे हैं, असली आए ना, मुझे असली ट्रैक पे आए. नहीं, मुझे अच्छा लगा. मैं कहना चाहूंगा कि ये जो प्यारी लड़की अलीज़िया, बहन नहीं कहूंगा मैं, प्यारी लड़की अलीज़िया जो हमारी, इसके बॉस को मैं अस्सलाम वालेकुम बॉस, ये वो बॉस है कि जो फायर ना कर सके अलीज़िया को. नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि उनकी क्या ठहरक है. प्रेशर है ना क्लाइंट से कि यही करे. वो तो अब है ना, अलीज़िया को निकाल क्यों ना पाए वो. अलीज़िया ने आना भी है यार. एक सच्ची बात बताएं. हाँ, हक सच की, आप निकाल पाते हैं? आप निकाल पाते? मैं नहीं हूं ना इस पोजीशन में. आप अगर होते हैं, अगर आप होते हैं, इनकॉम्पिटेंस में निकाल देता. बकवास कर रहे हैं आप. बिल्कुल ना निकाल देता. नहीं यार, इनकॉम्पिटेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं यार, आप निकाल. नहीं, मैं निकाल दे. इनकॉम्पिटेंस आप एक वार्निंग जरूर देते, उन्होंने दी है. हर एपिसोड में वो वार्निंग देते 50 बार. एक ही प्रोजेक्ट की वार्निंग है वो, है बार एक ही प्रोजेक्ट. नहीं यार, वो कभी उसके लैपटॉप की एक्सेस ले लेते हैं ना, वो छोड़ रही है ना वो छोड़ रहे हैं. ये एक ऐसा रिश्ता है कि जो कि बस अटका हुआ है कहीं पे बीच में, कच्चे धागों. अजीब रिश्ता है ये कि ना वो तोड़ पा रही है ना ये तोड़ पा रही है. मुझे एक और बड़ा इतराज है. हाँ, 3 किस्तों से 3 हफ्तों से लीजे को कभी चक्कर आता है, कभी उबकाई आती है, उल्टी नहीं वो कर पा रही. कब चक्कर? हाँ, मुझे हर दफा लगता है कि मुझे समझ नहीं आया, या मेरी आंखों पे पट्टी बन गई. मुझे ऐसा लग रहा है कि अलीज़ ने कपड़े नहीं चेंज किए 2 किस्तों में. मुझे ऐसा लगा. नहीं किया. या शी लाइक्स वेयरिंग व्हाइट, और आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट इट डिडंट रजिस्टर कि यार आपने कपड़ों की बात बड़ी अच्छी की. पूछे ना, अलीज़ा के जो वालिद साहब है ना यार, उनका सेंस ऑफ स्टाइल बड़ा जबरदस्त है. अंकल तो अलग ही. अंकल जो है ना, उनका जो है ना स्टाइल, अली ताहिर का इन एज दिस कैरेक्टर इज वेरी गुड. उन्होंने बड़े अच्छे कुर्तियां
with trousers और वेंटिलेटर्स नीचे पहने हैं, जबरदस्त यार। वेंटिलेटर्स क्या होते हैं? जूते जो सैंडल होती है। What the hell? हाँ। मैं उनको एक यार जो आपकी अम्मी है, मेरी नहीं, आपकी भी एलिजा की जो वालदा हैं, उनका भी सेंस ऑफ स्टाइल बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, कोयल के कुर्ते मैंने पहचाने हैं, वेरी गुड सेंस वो ऑफ कैंप बन गया एक, अलीजे और मम्मी एक साइड पे, अंकल और दूसरी सिस्टर एक साइड पे। एटलीस्ट उन्होंने छिपकली नाम नहीं रखा अपनी बेटी का। नहीं। लेकिन मैं क्या कहना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर, अंकल बार बार कहे यार कि दामाद बेटा नहीं होता। मैंने कहा यार अंकल को क्या प्रॉब्लम होगी? कह रहे दामाद बेटा नहीं होता। मैंने कहा यार क्या हो गया, दामाद क्यों नहीं हो सकता बेटा? यार आपका भी दामादों से गहरा ताल्लुक है। मेरा क्यों है दामादों से? ना मैं खुद दामाद हूँ, ना मेरी बेटी है कोई जिसका दामाद होगा। आपके मियाँ तो दामाद है ना? है, लेकिन मेरा ताल्लुक मेरा नहीं है दामाद, उनका होगा। मेरा दामादों से ताल्लुक जी, आपका है। मेरे भाई भी हैं, मैं खुद भी हूँ दामाद। तो बात यह है कि दामाद क्यों नहीं बेटा हो सकता यार? लेकिन फिर अंकल ने उसकी एक्सप्लेनेशन दी। बहू कभी बेटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बहू भी हो सकती बेटी। अंकल ने एक्सप्लेनेशन दी इसकी। अंकल ने एक्सप्लेनेशन दी। अंकल ने कहा मैं प्रोफेसर हूँ, मैं हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, बच्चों की आंखों में देख के बता सकता हूँ क्या। तो मुझे ये बात पसंद आई इन ऑल ऑनेस्टी। ये नहीं उन्होंने कहा कि जनरलाइज कर दिया कि बेटा दामाद बेटा नहीं हो सकता, बेटा दामाद नहीं हो सकता, या दामाद बेटा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा देयर समथिंग अप विद शेरी। तो आपने पर्सनल नहीं लिया? मैंने पर्सनली ली बात, मैंने अप्रिशिएट किया इस बात को, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी इस बात की। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने शहरी में क्या देखा ऐसा जिससे उन्होंने, जो शहरी में टेढ़ है उन्होंने देख लिया है? शहरी ने तो उनके नाम पे प्रॉपर्टी कर दी है। ये तो टेढ़ है शहरी का। या ये एक बात बताएं, आपका प्रॉपर्टी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। पूछे ना। आपका प्रॉपर्टी, पैसे, गाड़ी शाड़ी, लग्जरी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। यार ये जो अंकल हैं, हाँ जी, इनकी कंसेंट के बगैर इनकी जमीन बिकी कैसे है? यार आमना आप तो छा गए हैं। इनका जो घर है, इनके कंसेंट के बगैर बिका कैसे है? हाँ, पेपर दे दिए होंगे ना आंटी ने। कैसे पेपर दे भी दिए हैं, तो जब तक अंकल साइन ऑफ ना करें, हाउ इज आमना वेल डन। आपकी प्रॉपर्टी एजेंट भी तो नहीं है, शैडो बिजनेस। मैं ही हूँ रियल एस्टेट आर यू मूनलाइटिंग एज अ प्रॉपर्टी? थिंकिंग दैट अंकल जो बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि मुझे बताया नहीं, घर बेच दिया। भाई घर बिका कैसे, अनलेस वो घर आंटी के नाम हो। हाँ, अंकल ने टैक्स बचाने के लिए किया हो शायद। अंकल का क्या पता आंटी की मोहब्बत में किया हो। ये चांसेस कम है, जिस तरह से आंटी से वो बिहेव करे। आमना आपका खानों से बड़ा गहरा ताल्लुक है, खानों को प्रेजेंट करने से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये सारी जो साइंस होती है, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आई कि डाइनिंग टेबल के होते हुए ये ट्रॉली पे खाना क्यों खा। यार ये क्या एक सिनारियो था आमना जी, हलवा पूड़ी का नाश्ता सोफे पे बगैर टेबल पे रखे बैठ के, ओए इतनी बड़ी ज्यादती। मैं कह रही हूँ पीछे डाइनिंग टेबल नजर आ रही है। व्हाई द हेल वुड आंटी नॉट सर्व द ब्रेकफास्ट ऑन द डाइनिंग टेबल? खाली हलवा पूड़ी नहीं थे सर, या निहारी या कोई पाए भी थे, शोरबा भी था। लाइट नहीं हो सकी पीछे वहां पे, हो सकता है एक्सटेंशन ना जा रही हो वहां तक। क्या यार ये कैसे हो गया यार? हलवा पूड़ी का नाश्ता वो लोग कर रहे हैं, वो उसमें से ट्रे में से टी वाली जो ट्रे होती है, क्या कहते हैं उसको, ट्रॉली, टी ट्रॉली, उसमें उसी में हलवा पूड़ी रखी हुई, उसी में हलवा रखा हुआ, उसी में बेचारा वो। मैं तो घबरा गया आमना जी, हलवा पूड़ी पे तो इस तरह की जाती। मुझे लगता है अभी गिरा के गिरा शहरी के ऊपर। आप खाएं कैसे यार? पूड़ी बड़ी जाती है, पूड़ी फ्लेक भी करती है, ऑयली भी होती है। नहीं, और डाइनिंग टेबल है पीछे, ये वो घर है जो की कीमत वो ना अदा कर पाएंगे इतना। वो मैं यही सोच रहा था। मैंने कहा अंकल टेंशन में आ गए कि मेरी 7 पुश्तें भी अगली लगी नहीं तो इस घर का नहीं अदा कर पाएंगे। उसमें एक डाइनिंग टेबल नहीं है ढंग का, फुली फर्निश्ड घर जो है। नहीं, डाइनिंग टेबल मैंने देखी है यार, उसकी कुर्सियां कमजोर हो, एसी खराब हो मेरी तरह, मेरे एसी की तरह कुर्सियां कमजोर हो जी, ऐसे वॉबल कर रही हो, क्या पता कुर्सी क्या है यार। बहरहाल कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है जी। नहीं, कहानी थोड़ी सी मुझे बोर कर रही है अब, बिकॉज एलिजे का शहरी का क्योंकि रिलेशनशिप हमें पूरा समझ आ गया है कि वो बिल्कुल उसको तोड़ना चाह रहा है। वो कहती है तो अभी तक कर नहीं पाया, कहता है हो रहा, आई एम गेटिंग देयर। और 20 किस्तों से ज्यादा कितना चाहिए आपको? क्या 40 में बताएंगे क्या? हो गए ना 20 किस्तें भाई, आगे चलें, मेहरबानी करें। बिल्कुल। मूविंग ऑन टू आमना जी, मन्नत मुराद। मन्नत मुराद जी। यार मैं तो सच पूछे तो एंजॉय करता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ, ये 2 किस्से मैंने एंजॉय किए। ओह फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू वॉच इट टू एंजॉय। ये 2 किस्से मैंने एंजॉय की। ये और बात है कि उसमें कई सीन्स जो है वो बहुत टीडियस हैं। जिस तरह शौकत भाई का जो पूरा ट्रैक है वो बहुत खींच देते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा उस पर वक्त ज़ाया होता है। मैं उसको फॉरवर्ड कर देती हूँ, मैं नहीं देखना चाहती। मगर जहाँ तक मन्नत मुराद की बात है और जहाँ तक अम्मी की बात है, बड़े भैया की बात है, वो मुझे मैंने अभी एंजॉय करना शुरू कर दिया है।
पूरा जो वो था ना, आप जो हमने प्रीएम्प्ट किया कि ये माँ कहेगी कि इसी के साथ होना मैंने चाहिए, तो preempt किया। वो बड़ा अच्छा सीन था। अजरा जो है वो आई है केक वेक लेके, अजरा की जो इज्जत अफजाई होती है वो अच्छा सीन था। I have to appreciate Rabia Of Kulsum. course, I think she absolutely. performed very well. Very well. वो इतनी बेचारी flabbergasted होती है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, एंड कहते आप लोगों के साथ तो बात करना बेकार है। वो कहते हैं केक ले जाओ, केक भी ले जाती है। ओ जो पीछे छोटी वाली है निग्गो, निग्गी जो है तो वो निग्गत है, इतरत है, फजीलत है और हशमत नहीं है एक और, है, एक और है, एक चार और बहनें है जी। तो वो, और भाभी का बड़ा अच्छा कैरेक्टर है यार, जो played very well by वेरी Uzma वेल बाय Hasan. उस्मा हसन, वेरी गुड कैरेक्टर कि यू नो इंट्रीगिंग नहीं है, कनाइविंग नहीं है, उसको सपोर्ट कर रही, कहती डोंट वरी विल मेक इट वर्क। यू नो वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये फ़र्क कैरेक्टर्स हैं थोड़े से। वो मैंने बड़ा एंजॉय किया। अजरा वाला पूरा सीन, फिर भाभी वाला शॉपिंग पे जाना, किस तरह वो मिलती हैं। अच्छा इम्पोर्टेंट बात ये है कि केमिस्ट्री मैंने पहली बार महसूस की ड्रामा यार वो बड़ा क्यूट सीन था जब वो मॉल से वापस आते हैं एंड ही डज अ लिटिल डांस इन द रूम। मैंने कहा यहाँ पे ये जो है ना हीरो बैठ गया है। हाँ। ये बहुत क्यूट था, वो छोटा सा डांस जो वो करता है और अपनी जैकेट ऐसे उतार के फेंकता है, यू नो। नहीं माँ की गोद में सर रख के जब स्माइल हाँ, करता है स्नीकीली, वो हाँ, भी अच्छा था, बहुत अच्छा था। उधर दूसरी तरफ वो जो अपने टेडी को हक करती है, आपका टेडी मेड हाँ, पेरेंट्स टेडी नाम बनता तो बेहतर था। बट मुझे क्यूट लगा, और दोनों की आपस में जो बात हो नहीं, रही, जो मॉल में वो नक्कियों से देख रहे होते हैं दूसरे को, वो अच्छा था। हाँ वो भी अच्छा था। तो शायद इसलिए मेरा इंटरेस्ट बना कि मुझे इस दफा थोड़ी सी स्पार्क दोनों में नजर तो आई। चौधरी साहब ने आपको सही कहा था ना क्या कहा कि था? उनके सीन्स है ही नहीं साथ में, तो केमिस्ट्री कहाँ से आपको नजर आए? स्टिल डजंट प्रूव दैट। नहीं सीन तो अभी भी नहीं थे, है सीन तो अभी भी उतने ही थे जितने पहले नहीं, थे। अब एटलीस्ट आपको एक फ्रेम में तो दोनों नजर आना स्पार्क शुरू। बनाई है उन्होंने, अभी बन गई इनकी स्पार्क। ऐसे नहीं होता ना, स्पार्क मैं बन बता जाए। रही हूँ स्पार्क सर या होती है नहीं होती। नहीं वो स्पार्क जो है वो क्योंकि उनके सीन्स आ ही नहीं रहे थे साथ में, अब आना शुरू है तो है, स्पार्क आ गई है। आई थिंक है। मैं नहीं एग्री करती आपके साथ, लेकिन ये बात है कि स्पार्क आ गई। लेकिन बात ये केमिस्ट्री नहीं आई, स्पार्क आया, ये इस बात से मैं आमना की एग्री करता हूँ। हाँ, स्पार्क spark है, है। अब उसको जब आग लगेगी तो फिर केमिस्ट्री अब ये सेकेंगे। बताएं कि ये जो ड्रामा है, ये 8-9 किस्तें हो गई हैं, इसका क्या फिनाले और क्लाइमैक्स होगा इनकी शादी, या ये शादी के बाद की अब नहीं, कहानी? मेरी तो असेसमेंट यही है कि शादी के बाद की बात की कहानी। आई होप सो, बिकॉज़ आई वुडंट वांट टू सी प्रोमो से दिस तो यही हैपनिंग। अंदाजा हुआ था I wouldn't want to see this happening till for another like नो 20 आई years. थिंक लाइक तबस्सुम एंड फारूक, इनकी शादी हो जाएगी अगले Okay, 2 हफ्तों में, okay. मजा आ रहा है, फिर कहानी चलेगी आगे। मजा आया मुझे। या सो इट्स गुड अगेन, जब आप इसको मुराद को उस जोन से निकाल के लेके आए कि जहाँ पे वो थोड़ा सा वाइनी हो रहा था, हमने एंजॉय करना शुरू कर दिया। हीरो को कौन ऐसे देखना चाहता है यार कि वो बेचारा बोझ तले दबा हुआ है, रो रहा है बेचारा, तड़प रहा है। या तो एपिसोड 8 I found a little slow, but 9 में it picks up. 8 what happened in 8? Something Nothing happened much. in 8. अजरा का सीन क्यूट था, उसके हाँ अलावा अजरा वाला ऐसा, वो हाँ। पूरा ट्रैक था वो Yeah. था। Yeah, no, these 2 episodes were genuinely enjoyable, and again, I am a big fan of इरसा गजल साहिबा। जी, यहाँ पे वो नहीं OTT गया उनका कोई भी सीन, तो ये मुझे अच्छा लगा। कौन सा था एक शो, मुझे किसका था वो, किसके एक्सप्रेशन से मुझे इतने मजे के लगे, I laughed out loud. Was it this drama or was it some other drama? I was like that's no, that was Saqib in Kabli Pulao. But here also I enjoyed Irsa ji's expressions, वो जब वो अजरा आती है, माँ ऐसे खड़ी होती है सामने यूं करके, हाँ। she also had a really funny expression. हाँ। So I enjoyed that. इकरा की बहुत ज़बरदस्त वार्डरोब है, बहुत ज़बरदस्त स्टाइलिंग है, शी लुक्स वेरी प्रिटी, वेरी वेरी। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों घरों की जोड़ कैसे है, मतलब है कि वो ऑल्टो चला रहा है, वो सिटी वो चला रहा है। पॉश है, लेकिन हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन स्पार्क बन गई है। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी, जो अभी तक हमें देख रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं हमारे देखने वाले, मेरी जितनी ओढ़नियां हैं, काबली पुलाव में करना चाहिए था, रुक जाए। नहीं काबली पुलाव तो लोग देखना चाहते हैं, मगर मैं बीच में ये कहना चाहूंगी कि मेरी जितनी भी चादरें हैं जिस पे राइटिंग है, स्क्रिप्ट है, कहीं ना कहीं ये एक ब्रांड है ऑनलाइन, मंटो। और पहले भी मैं कह चुकी हूँ, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैं उनको ज़रूर क्रेडिट देती हूँ। दे डूइंग सम रियली नाइस वर्क, और आई लव स्क्रिप्ट एज इट इज़। मैं हर मुल्क में जाके स्क्रिप्ट की प्रिंट ढूंढती हूँ, even for cushions, even for sofa upholstery, etc. So I really like it, and whenever I like something, I pick it up. Manto, reach out to me. Oh, they have a very nice range of menswear as well. They've never sent me anything. So मैं भी खरीदती हूँ, मतलब है। अच्छा वो आप खरीदती हैं? हाँ हाँ। वेल्डा नाम ना। हाँ।
मतलब कभी कभी वो मैं खरीदने के लिए तैयार कभी हूँ। वो भेज भी देते हैं मैं आपने ये क्या बात की? ईद पे या कभी ऐसे त्योहार पे वो भेज भी देते हैं प्रेजेंट। वो ऑनलाइन स्टोर है ना, कोई कनेक्शन होगा तो बंदा खरीदेगा ना। मगर ये कि ये I remember buying these. And I have this in 2 colors, in a yellow and black and in a black and white. Nice. Moving on. On मैंने that बोला note, बस that's all you want to say? हाँ. Okay, moving on On to, that, moving on to is that the last drama? It is काबली पुलाव। Kabli Pulao. देखा तो यूं देखा मुसव्विर हो गई। The good thing is कि उन्होंने 26 मिनट चलाए और उन्होंने फ्लैशबैक्स नहीं डाले, और आई वुड लाइक टू थिंक कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा बट लोगों के फीडबैक को उन्होंने मद्देनजर रखा। काफ़ी लोगों ने कंप्लेन किया यार कि फ्लैशबैक्स, तो इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग द एपिसोड विद फ्लैशबैक्स उन्होंने 26 मिनट की वैसे आपको एपिसोड दे दी। जी। टीवी पे चलाऊं मुझे नहीं पता, बट 26 मिनट की एपिसोड थी। एंड एपिसोड बहुत जबरदस्त एपिसोड बहुत जबरदस्त थी, और कोई उसमें एक सीन भी ज़ाया नहीं हुआ। एवरीथिंग वाज ठक करके ना इम्पोर्टेंट, और बहुत खूबसूरत एपिसोड थी। मेरा दिल चाहता मैं अब्दुल्ला फरतुल्लाह की शान में कसीदे पढ़ूं। यार आप पढ़ें, वो बहुत फिनोमिनल एक्टर है यार, मैं क्या कहूँ इससे। So the thing is, I've never noticed his performance before Kabli Pulao, although I've seen him in several dramas, but I think this is his finest work. यार वो रोटी रख के जैसे जा रहा होता है ना, अच्छा मैं हाँ, यार the body language is perfect. So good यार। Body language is perfect, और जो body language का जो एक height होती है ना, वो होती है जब उसको कहता है हाजी साहब के मेज पे बैठ जाओ, और वो फिर जब सामने गफ्फार और इधर ऐसे सीना चौड़ा करके बैठता है, वो नजर आ रहा था कि वो चौड़ होता जा रहा है और वो भीगी बिल्ली बनता जा रहा है। It was such a cool dynamic. No, other than that scene, I think it was important in the fact that family dynamic जो है वो पूरी आगे चल रही है, और जो नहीं बल्कि मैं तो इसी को एड्रेस करना चाहूंगा, जिस तरह से ये पूरा सीक्वेंस था, गफार जो कोशिश करता है, वो हाईलाइट तो वही थी ना पूरे एपिसोड, वो जो करने की कोशिश करता है, और जिस तरह से फिर बारान इंटरसेप्ट करता है और ये जो सारी चीज़ होती है, और उसके बाद जिस तरह से गफार कवर करने की कोशिश करता है, यार आई हैव टू अगेन गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू साकिब समीर। He's a very good actor. The way he's cleaning his ear when he comes in, yeah, he's so like okay, good, और जिस तरह से वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, और मैं वहीं पे मुझे laugh out loud एक moment आया where it was funny also. He's performed so well. He's very good. And अगर आप सबीना की तरफ जाएं, सबीना जिस तगोदो से उसका किरदार बारबीना गुजर है, एंड कंटिन्यूसली आप देखें कि पहले एपिसोड से लेके अब तक ये बड़ा एक सेंट्रल एक चीज रही है प्रेमिस में, कि यार कि ये लड़की और इसके ऊपर अटेम्प्ट्स in one way or the other to take advantage of her. Absolutely. or people men who've been harassing her. It's a very important track. और आप अभी तक देखें, आप ये नहीं कहते यार कि अच्छा बस बहुत हो गया ना, नहीं हो गया। कहानी में जिस तरह से ये चीज जुड़ी हुई है और जिस तरह से इस पे चल रहा है, it's very good. It's very good. So a lot of important tracks. Aisha का पूरा track, you know, the fact that उसका miscarriage हो जाता है, वो भी उसका भी blame वो बारबीना पे डाल रही है कि इसकी वजह से सब चीज़ हो रही है, और उसका ये कि अब ये अब जाए। और अगली एपिसोड के प्रोमो में जब वो कहता है, हाजी साहब कहता है कि तेरे मुझे शर्त है, कहता है मंजूर, गले लगने के लिए कुछ भी मंजूर, तो कहता है इसको वापस भेजो इस्लामाबाद। तो वो obviously it's heading towards its end now. मेरा ख्याल है 1-2 किस्तें ही रह गई हैं, if not less. Yeah, what do you think is going to happen? और हाजी मुश्ताक का एक जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी बारबीना और हाजी मुश्ताक की, मैं एक चीज़ हमने बड़ी इंटरेस्टिंग नोटिस की, पता नहीं और लोगों ने की या नहीं की। अब आप देखें, ये काशिफ निसार का तो ऑब्वियसली क्रेडिट है, बट एहतशाम भाई का भी है, सबीना का भी है। ये दो कैरेक्टर्स, इनकी डायनामिक 10 एपिसोड पीछे आप चले जाएं, जब शुरू में इनकी शादी हुई है, उसके बाद का जो टाइम था, फिर जब इन्होंने जब शादी अपनी कॉन्ज्यूमेट की, उसके बाद जब इनकी डायनामिक कट टू where they are, they're so comfortable with each other that now you've kind of forgotten कि यार कि एक टाइम पे हाजी मुश्ताक शर्मा रहा होता था। And at this point I have to go back to that conversation they have about इतबार और प्यार, trust and दो चीज़ें होती हैं, मैं लिखी थी, जो वो कहते हैं कि इस पे एतबार कैसे मैं कर नहीं, इस पे एतबार कैसे किया हाजी साहब बज़क पे, इसको जानते नहीं हो, उसको इस पे एतबार कैसे किया। कहते हैं एतबार का तो कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे नज़र आ गया है, मैंने दुनिया देखी है, मुझे नज़र आ गया एतबार के काबिल है। कहते हैं तो तुम पे भी तो किया था एतबार। कहते हैं हमारा तो रिश्ता है। कहते हैं उस वक्त रिश्ता नहीं था जब एतबार किया था मैंने, रिश्ता तो अब बना है।
हाँ, रिश्ता और एतबार। तब सबने कहा था कि ये तो गर्दन काट के तो ये हाँ एग्जैक्टली, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था वो पूरा जो था ना डायलॉग्स की इंटरप्ले। बट जिस तरह से हाजी मुश्ताक और बारबीना की आपस की रिलेशनशिप डायनामिक आगे बढ़ी है और जिस पॉइंट पे पहुंची है, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट सब जिसको भी जाता है सबको पहुंचना चाहिए। काशिफ निसार हो या एहतशाम हो या सबीना हो, बड़ी खूबसूरती और के ये साथ। बड़ा नेचुरल है कि हाजी साहब कह रहे हैं, उन्होंने इतना एतबार किया है बज़्ज़त पे कि वो कह रहे हैं कि मुझे कयूम नजर आता है इसके अंदर। तो बेसिकली ये है कि कयूम फौत हो गया है तो लड़कियों की हिफाजत कौन करेगा, बारबीना समेत बाकियों की भी, तो ये बज़्ज़त करेगा इनकी हिफाजत। गुड है यार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बारबीना का ये कह देना कि हाँ अजनबी है, क्या जरूरत है, हाँ। कैसे है, तो बारबीना ने भी अपने चेहरे पे कोई नहीं तासुर मगर नहीं ये आने। बारबीना की भी ये बात है, एंड क्रेडिट टू सबीना, आई हैव टू से दैट व्हाट अ परफॉर्मेंस, के बगैर कुछ कहे उसके चेहरे पे देयर इज पेन। Obviously, यार, this is the love of her life. Then this is her husband, who she absolutely worships. ये दो मर्दों के बीच और में बारबीना कुर्सी ने है। उसको भी इंटरसेप्ट किया है, बोला जी चले जाओ, और वो कहता है कि मैं जिस दिन गफार जाएगा मैं भी मैं चला चला जाऊंगा। जाऊंगा, तुम कहते हैं मैं तुम प्रोटेक्टर, महफूज नहीं हो इस घर में। हाँ वो कहता है कि मेरा मियाँ प्रोटेक्ट करेगा, वो तो वो कहता है कि नहीं था ना, नहीं आज था तो नहीं कर सके, एग्जैक्टली। नहीं कर सके उस दिन। Yeah. सो बारहान भी ऐसा नहीं, और प्लस वो जिस तरह से पैसे लेके आता है रिकवरी के जो भी Yes, थे yes. देता है हाजी साहब को, Yes. इट्स ऑल इन द बॉडी लैंग्वेज यार, So good. इट्स ऑल इन द बॉडी लैंग्वेज। So good. So good. Such good casting, such a good performance. He's perfect as Basak. Urf Baran. या एंड ऑल्सो जिस स्पीड से अब कहानी आगे की तरफ जा रही है, मुझे लगता है कि मे बी कपल ऑफ मोर एपिसोड, I think 1 or 2. Yeah. As far as I know, there are 14 or 15 episodes. आई वुड एक्सपेक्ट इट टू एंड This सून was the आई थिंक आई bileeve the 15th. 15th It's going to end soon. Yeah, for sure, for sure. But very good, excellent है। excellent. Kavli Pulao is one drama that has not lost its essence. हाँ, Or post 10 episodes खिंच रहा हो या I think it's that glowing feather in Green's cap, yeah, absolutely, काबली पुलाव। absolutely. ये जिस तरह से शुरू हुआ जैसे गया, बिल्कुल। एंड फॉर्चुनेटली काबली पुलाव के साथ वो मसले नहीं हुए, ऐसा ही है। और आई होप के कंक्लूड भी ऐसे ही करे। 26 मिनट की बात पे आई थिंक इट्स फेयर यार, अगर आपने फ्लैशबैक के बगैर में 26 मिनट दिए तो आई थिंक इट्स फाइन। You didn't spoil the viewing experience for us, so I'm grateful for that. But I would also like to think why not like a 30-minute episode then? अभी भी आप कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं, हाँ, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, या मुझे नहीं पता इसकी क्या थी, बिकॉज इट्स रेयर फॉर एन आवर जो एक अच्छा मैंने नहीं घंटे, नोटिस किया 26 एपिसोड। हाँ एक 26 में 1 घंटे का स्लॉट के ड्रामे के 26 मिनट अगर आपने दिए हैं, तो मुझे नहीं पता टेलीविजन में आपने आधे घंटे के स्लॉट में चलाई है, मे बी नॉट। और नाउ यू सी दैट देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स एसोसिएटेड विद काबली पुलाव, अगर आप टाइटल देखें उसके, तो they're like 3 brands I noticed, Right. which is great for the drama यार, and which is great for बिल्कुल। एहतशाम and सबीना, बिल्कुल। कि एक जो आपकी atypical casting है वहाँ पे they're being rewarded for the good work that they're doing. Absolutely. So it's excellent, well done team काबली पुलाव। Yeah. कुछ मिस किया हमने? I think मैं छोटी एपिसोड थी इसलिए ऐसा लग दो रहा ही है। इम्पोर्टेंट सीन थे, एक टेबल वाला बिकॉज देयर बॉडी लैंग्वेज वाज सो मैग्निफिसेंट, मैं तो कहूँगी जैसे जैसे हाजी साहब बज़्ज़क को कहते हैं कि ये करेगा, बैठ जाओ खाना हमारे साथ खाओ, बज़्ज़क ऐसा चौड़ होना शुरू होता है विजिबली, और उतना ही जो है ना वो गफार जो है वो अंदर अंदर जाना शुरू करता है। ये बारबीना और हाजी मुश्ताक की इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी, गफार और उसकी बीवी की इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी। क्या नाम है गफार की बीवी का? शम्मो। शम्मो और बारबीना की बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी किचन में, जब वो आके बारबीना को कहती है कि हाजी साहब को मत बताना। एंड जो पिछली बार मैंने आपसे सवाल पूछा था कि गफार क्यों इतना बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो इसलिए बिकॉज नाउ ही नोज के विद कयूम आउट ऑफ द पिक्चर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हाजी मुश्ताक उसको सौंपना चाह रहा है बारान को, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अज्यूम करना चाहता है। मगर ये होगा नहीं, लेकिन गफार वो समझ रहा है कि वो ये दुकानें भी चलाएगा। हाजी साहब चले जाएंगे बारबीना, हाजी साहब चले जाएंगे, यहाँ पे जो हिस्सा होगा जो उसने बात भी की, सब कुछ है। अगेन वेरी वेल परफॉर्म, वेरी वेल। नो ही इज अ नेचुरल, साकिब समीर इज अ नेचुरल, वेरी गुड परफॉर्मेंस। नो ही थिंक्स ही इज गोइंग टू रूल लाइक अ किंग। नो, वो हाजी साहब कहते हैं कितना झूठ बोलेगा यार। हाँ, हाजी साहब कैन सी थ्रू हिम कंप्लीटली।
Yeah. ठीक है, Good episodes. इजाज़त आमना जो अंदाज़ ख़वातीन ज़ात, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ट्यून इन किया। अपना फीडबैक इसी तरह में भेजते रहिएगा। मैं और आमना आपके कमेंट्स का जवाब दें ना दें, रेस्ट दें या ना दें, रेस्ट अश्योर्ड वी रीडिंग ऑल योर कमेंट्स। हम आपका फीडबैक देखते रहते हैं And at some point हम on the spot भी कर लेंगे. ऑन द स्पॉट भी इंशाल्लाह जल्दी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा आप लोगों को जवाब दे सकें, ज़रूर वो भी देना शुरू करें। सो डोंट स्टॉप सेंडिंग अस योर फीडबैक। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी होपफुली कल विद हॉट बॉयज़। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।